हेलो दोस्तों। आज एपिसोड नंबर 4, चैनल नेम इज़ यू कांट एंड द टॉपिक इज हु इज़ योर आइडियल। ओके, हु इज़ योर आइडियल। आप अपना आइडियल किसको मानते हो? ठीक है, माई सेल्फ इज़ रोहित कुमार सिंह। बाकी सारे वीडियोज़ का आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। शायद मैं कुछ अच्छी बातें आपके लिए लेकर के आ सकूं। नाउ आज का जो टॉपिक हमारा है कि हु इज़ आइडियल, हु इज़ योर आइडियल। तो हु इज़ योर आइडियल का क्या मतलब है? तो देखो, हम लोग जब बच्चे थे, जो छोटी उम्र से पढ़ रहे थे जब हम लोग, तो कोई क्रिकेटर अच्छा लगता था तो वो हमारा आइडियल। अगर हम क्रिकेट खेलते थे गली मोहल्ले में तो सचिन हमारा आइडियल है ना। आज के लोगों के लिए कोहली आइडियल। मूवी देख रहे हैं, कोई हीरो अच्छा लग गया, वो हमारा आइडियल। किसी टीचर से पढ़ाई की, उस टीचर के बातें, उसका स्ट्रगल, उसके पढ़ाने के तरीके हमें बड़े इंप्रेस कर गए, तो वो हमारा आइडियल। हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, वो हमारे आइडियल। तो हर इंसान ने अपनी लाइफ में एक अलग अलग लेवल से अपने अपने आइडियल चुन रखे हैं। आज के जनरेशन में ना इस चीज़ की बड़ी कमी है। आज के टाइम में तो लोगों को ये भी नहीं पता, बच्चों से पूछो अगर बात करो कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो लाइफ में आगे चल के, उसे पता ही नहीं है। पता उसको क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसने कभी अपना आइडियल सेलेक्ट ही नहीं किया। अब जिसने अपना आइडियल जिस फील्ड में सेलेक्ट कर लिया, सपोज करो कि कोई बंदा है जो इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसने ना किसी अपने मतलब रिलेटिव्स में, खानदान में किसी को देखा अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छे पोस्ट पर है, तो उसने उसको अपना आइडियल मान लिया कि हाँ मैं इसके जैसा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि भाई 6-7 एट से बच्चे को पूछो कि भाई क्या बनना चाहते हो बड़े हो, तो बता देता है। आज के टाइम में क्या है कि लोग बताते भी नहीं है कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। और एक तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। वाई कन्फ्यूजन इज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द इंटरनेट। जहाँ तक एक तरफ कहा जाता है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट के आने से बहुत ज़्यादा मतलब लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं, क्या आप इस बात से मानते हैं? नहीं। आपके फेसबुक में कितने भी फ्रेंड्स हो, इंस्टा पे कितने भी आपके फॉलोअर्स हो या जो भी हो, रियलिटी में अगर आप देखो तो अपनी लाइफ में आप 3 से 4 लोगों को पर भरोसा कर सकते हो, या जिनको आप जानते हो और जिनके आस आप इर्द गिर्द घूमते रहते हो। बाकी कंप्लीटली फेक है। जो आपके फेसबुक फ्रेंड है या इंस्टाग्राम पे जो आपके फॉलोअर्स हैं या जिसको आप फॉलो करते हो, कंप्लीटली फेक है। वो रियल लाइफ में वो कहीं भी काम आने वाले नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हम फेक इंडस्ट्री या फेक चीज़ों की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब उसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता। या तो आप इसको ये कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ। आजकल तो लोगों के आइडियल बड़ी तेज़ी से बदल जाते हैं। आज ये अच्छा कर रहा है तो ये हमारा आइडियल है, कल वो अच्छा कर रहा है तो वो हमारा आइडियल है। तो भाई जब आप अपने आइडियल को ही नहीं चुन पा रहे हो तो तुम जिंदगी में गोल क्या चुनोगे यार? जब आप अपने आइडियल को ही नहीं चुन पा रहे हो तो तुम लाइफ में गोल कैसे चुन लोगे? दिस इज द मेन रीजन ऑफ न्यू जनरेशन। दिस इज द मेन रीजन एक्चुअली। आप इसे फील करोगे, रिलेट करोगे। आप चाहो तो अपने आसपास ऑब्जर्व करके देख लो, या खुद में भी ऑब्जर्व करके देख लो। जो 17-18 साल के बच्चे हैं जो अभी 11-12 में हैं, या फिर जो बीटेक के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, आप गौर करो कभी। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो इसी कैटेगरी में, मैक्सिमम। एंड दैट्स वाई द रीजन कि पहले के समय में, मतलब मैं तो 90s बॉर्न हूँ, तो पहले के टाइम में यार हम लोग को पता है कि हमारे टाइम के सिंगर सोनू निगम हो गए, कुमार सानू हो गए, उदित नारायण जी हो गए, है ना। मतलब हमें क्लियर है कि भाई यही वो सिंगर हुआ करते थे जो गाने बनाते थे और अच्छे गाने इनके होते थे। आज के टाइम में अगर आप 10 सिंगर आप बता दो मेरे को जो प्रॉपर लेवल पर आप नाम लेकर के, आप नहीं बता सकते। किसी मूवी में कोई अगर बंदा गाना गा रहा, कोई सिंगर गाना गा रहा, तो आप ये भी नहीं बता सकते कि किस सिंगर का गाना, क्योंकि आजकल एक मूवी में 4-4 सिंगर आ गए। अब आप इसे क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा टैलेंट भर भर के आ गया है, या ये कहो कि कुछ भी हो रहा है? जरूर कमेंट करके बताइएगा मैंने बिल्कुल सही बात बोली हो तो। जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जरा गौर करेंगे, अपने बच्चों से पूछेगा बेटा बताओ तुम्हारी लाइफ में, मतलब तुम्हारे लाइफ का गोल तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, लाइफ का तुम्हारा आइडियल कौन है? किसको तुम मानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो? तो एक कंफ्यूजन यहां भी है कि बच्चा जो है फुटबॉल पसंद नहीं करता, क्रिकेट पसंद नहीं करता, लेकिन आइडियल किसको मान लिया? कोहली को।
तो ये तो खैर बकवास चीज़ है यार। जिस राह पे या जिस रोड पे जाना ही नहीं, जिस मंजिल को गेन करना ही नहीं, उसका आइडियल तुम चुन के क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी लाइफ को। देखो मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है, आप अपनी लाइफ में एक आइडियल बनाओ और उसी को आप चाहे इंस्टा पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, अगर वो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे तो फॉलो करो। दैट्स अ गुड थिंग। उनके जीवन से सीखो, उनकी बायोग्राफीज को ध्यान से देखो, उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया ये देखो, कहाँ फेलियर हुआ ये देखो, तो तुम्हारे लाइफ का एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो ये होगा। और आइडियल आप हमेशा उसी को मानते हो जिसके जैसा आप कभी लाइफ में नहीं बन सकते, लेकिन हाँ आइडियल माना है तो उनके जैसा, उन्हीं के पाथ पर चलोगे तो उनके जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ उनके पाथ पर रह करके उनसे कम या कुछ अच्छा कर सकोगे। सो पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं जरूर अपने बच्चों के साथ ये शेयर करें, भाई बताओ तुम्हारी लाइफ में आइडियल कौन है। बिलीव मानियो नहीं बता पाएगा, वो कंफ्यूजन है, कंफ्यूज स्टेट में है पूरा, क्योंकि उसका आइडियल ना हर महीने 2 साल या 1-1.5 साल बाद बदल जाता है। तो पहले तो अपने बच्चों को ये सिखाइए कि भाई तुम्हारी लाइफ के आइडियल को सेट करो। जिस दिन आइडियल सेट कर लोगे गोल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कि तुमने जिस फील्ड में तुम्हें जाना तुम वहां के किसी अच्छे पर्सनैलिटी को सेलेक्ट कर लो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ का पाथ क्लियर हो गया कि तुम्हें क्या करना है। तुम अगर मान लो तुम्हें प्लेबैक सिंगर बनना है तो तुम एक सिंगर को ही ना अपना आइडियल मान सकते हो यार। अब तुम्हें बनना है प्लेबैक सिंगर और तुम पता चला आइडियल तुमसे पूछा किसको बनना है तो सलमान खान। अबे सलमान खान का आइडियल सिंगर से क्या लेना देना। सो ये जो है ना आजकल बड़ा गंदा हो रहा है, बहुत ही गलत डायरेक्शन में हो रहा है ये सब जो भी हो रहा है। सो पहले अपने बच्चों को ना आप ये सिखाइए कि भाई तुम अपने लाइफ का आइडियल सेट करो, गोल बाद में देखेंगे, तुम पहले आइडियल तो बता दो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस, रिमेंबर दैट। अगर बच्चा जो 11th 12th 9th 10th में है, पहले आप उसे ये सिखाओ कि अपनी लाइफ के आइडियल को सेट जस्टिफाई करो, तुम्हारा लाइफ का आइडियल कौन है। बिलीव मानिए अगर उसने अपने लाइफ का आइडियल आपको बताया ना तो आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि बंदा इस लाइन से इंस्पायर है, तो आप भी एज अ पेरेंट्स उस बच्चे को उस लाइन में पुश करने की कोशिश करोगे ताकि उस लाइन में जाकर वो सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि कोई भी इंसान आइडियल उसी बंदे को मानता है जिस लाइन में उसे बड़ा मजा आता है। और अगर ऐसे में अगर बच्चे का करियर भी उसी लाइन में बनाना शुरू करोगे ना तो वो और इंटरेस्ट से काम करेगा और वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। जिस इंसान ने अपने लाइफ में अपना आइडियल बना रखा था, धोनी को, कोहली को, सचिन को, आप उसको बोलोगे डॉक्टर बन जाओ, ऑब्वियसली मन मार के बनेगा यार। दिस इज द सिंपल फैक्ट। ये है हमारा लाइफ का सबसे पहला स्टेप। सो आज का जो वीडियो है ना, मतलब हमारे यंग जनरेशन के लिए ज्यादा ये फोकस्ड होकर बनाया गया है। डन। तो ये तो मैंने आपको चैनल का इंट्रो दिखाया कि पहले आपको समझना होगा कि हु इज योर आइडियल। पहले आप अपने आइडियल तो डिसाइड कर लो, मोटिवेट तुम बाद में होना, क्योंकि तुमने अगर आइडियल डिसाइड कर लिया तो तुम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो। और पेरेंट्स को भी इजी होता है आपके करियर को चुनने में यार। इतना कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा माइंड में अगर आप अपने आइडियल सेट कर लेते हो तो। रिमेंबर दैट, ये सबसे पहला स्टेप है किसी बच्चे के लिए, आज की जनरेशन के लिए तो खैर खास करके। पहले के जो जनरेशन के बच्चे जो 90s थे, उससे पहले जो भी थे, उनका आइडियल सेट होता था। उनको पता है कि मेरे लिए कौन बेटर है, क्या है। जिसने अपने लाइफ में रतन टाटा को अपना आइडियल बना रखा था, ऑब्वियसली वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा या फिर कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में जॉब होगा। मतलब उसके माइंड में कहीं ना कहीं उसको होगा कि मेरे को बिजनेस करना है। ऑलरेडी मोटिवेटेड है यार, उसको मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मोटिवेशन आज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। द रीजन इज सिंपल, देयर इज सो मच कंफ्यूजन, देयर इज सो मच कंफ्यूजन। कहते हैं सोशल मीडिया के आने के बाद जो है लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ी है, बिल्कुल नहीं बढ़ी है यार, कंफ्यूजन बढ़ा है। आज आप फेसबुक में आप तो रोज न्यूज में सुनते हो ना कि कितने तो फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। तो कहां सोशल मीडिया कनेक्टिविटी बढ़ा रही है यार, वो तो और अकेलापन ला रही है, क्योंकि आप किसी दूसरे की बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इतने फेक चीजें वहां पर जनरेट हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द मेन रीजन। सो फर्स्ट प्लीज सेट अप योर आइडियल इन योर लाइफ। किस पाथ में जाना उस पाथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इंजीनियर बनो तो इंजीनियरिंग, मेडिकल या डॉक्टर, ये सब नहीं। अरे प्लेबैक सिंगर बनना है आपको, एथलेटिक्स में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, म्यूजिक में जाना है, जिस भी जगह जाना है उस पर्टिकुलर फील्ड के किसी अपने बड़े पर्सनालिटीज या अच्छे पर्सनालिटी जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल करके वहां तक मूव किया है, उनकी लाइफ को अपना आइडियल बना लो। दैट इज द सिंपल वे टू अचीव योर गोल एज वेल एज टू गेन द पाथ ऑफ योर सक्सेस, एंड एज वेल एज ये बहुत ईजी हो जाएगा पेरेंट्स के लिए कि आपको किस फील्ड में डालें। कई बार बच्चों को सुनने को मिलता है, सर मेरा तो मन नहीं था, पापा ने ये करा दिया। अरे क्यों करा दिया? तुमने भी तो पापा को डायलेमा में रखा था, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या करना है, तो फादर की गलती कहां से होगी भाई? जो आजकल के बच्चे ज्यादातर कंप्लेन करते हैं कि मेरे फादर ने प्रेशर डाल के इंजीनियर बना दिया। अरे आप अपना वो तो दिखाओ, इंटरेस्ट तो दिखाओ फादर को कि मेरा ये इंटरेस्ट है।
दैट्स अ सिंपल वे। अब उसके बाद भी अगर आपके फादर नहीं मानते हैं ना, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम केसेस में फादर मानते हैं यार, फादर ऐसे भी नहीं होते हैं जो 3 इडियट में दिखाया गया था। लेकिन देखा ना 3 इडियट भी आपने कि मानते नहीं मानते डजंट मैटर, लेकिन लास्ट में जाके वो भी मान गए। तो यार ऐसा नहीं है कि फादर कभी नहीं मानते। पेरेंट्स जो होते हैं ना, मतलब बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं यार, क्यों नहीं मानेंगे? आप पहले अपना इंटरेस्ट शो करो ना फादर को लेकर के। अब तुम बोलोगे फादर पापा कि हमको रील्स में वीडियो बनाना, क्योंकि रील्स में मैंने एक बंदे को देखा उसके इतने मिलियन फॉलोवर हैं, हमको भी रील्स में वीडियो बनाना। बेटा ये करियर है तुम्हारा, 30 सेकंड की वीडियो तुम्हारा करियर डिसाइड करेगा। दिस इज योर करियर। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी अच्छे यंग जनरेशन वाले हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ के आइडियल पहले सेट करिए। मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे, तो मैं डेफिनेटली अपने बच्चे को पहले ये देखूंगा भाई कि तू अपना आइडियल सेट कर, अपना फील्ड पहले डिसाइड कर। जो अपना फील्ड तू डिसाइड कर लेगा, फिर मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चाहे कोई भी फील्ड हो, डजंट मैटर। दिस इज अ सिंपल लाइफ। इस तरह से आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हो, और पेरेंट्स के लिए भी डायलेमा खत्म हो जाएगा और बच्चे के लिए भी डायलेमा खत्म हो जाएगा। तो आप पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते, आप पहले अपना आइडियल डिसाइड करो। बेटा जो 8th 9th 10th के जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक, हु इज योर आइडियल का ये मेन कॉन्सेप्ट था मेरा। नाउ द क्वेश्चन इज आइडियल डिसाइड कैसे करें। बहुत है यार दुनिया में यार आइडियल बनाने के लिए, लिटरली बता रहा हूं, बहुत है। जैसे सर, अब आप मेरे से सीखोगे तो देखो, मैं आपको बहुत 2-3 एग्जांपल अपनी नजर में जो मेरे को याद है मैं दे देता हूं आपको। मैं सबसे पहले बात करता हूं सूरदास जी की। कई तो आज जो 9-10 के बच्चे सुने, सर सूरदास कौन थे? दिस इज द रीजन ना यार, कि अगर आज आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि टोनी कक्कर का कौन सा गाना अभी रिलीज होने वाला, आप बता देते हो? सूरदास पता ही नहीं है सर, वाह यार। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में ना, आप जिंदगी भर याद रखोगे और उनसे इंस्पायर होते रहोगे। वो एक ऐसे इंसान थे ना जिन्होंने मतलब ना जाने कितना इंस्पिरेशन दे डाला लोगों को यार। सूरदास एक लेखक, एक कवि और कृष्ण वंदना करने वाले, मतलब कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहने वाले थे। माना जाता है कि वो जन्म से अंधे थे, लेकिन इस पर कोई फैक्ट या कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। शायद उनका नाम सूरदास था, सूर का मतलब अंधा होता है, तो शायद आई थिंक सो कि लोगों का जहां तक जस्टिफिकेशन यही जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे। मैक्सिमम लोग नहीं भी मानते, क्योंकि पता है उनके वो अंधे थे या नहीं थे, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? नाम से तो पता चलता है कि सूरदास यानी आंख नहीं है, अंधे थे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े पर्सनैलिटीज नहीं मानती, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि लोग बोलते हैं कि यार कोई अंधा व्यक्ति ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ये वो अपना जस्टिफिकेशन देते कि वो अंधे नहीं हो सकते। तो ऐसा क्या किया सर उन्होंने? तो सूरदास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक सुर सागर करके एक ग्रंथ लिखा, मतलब ग्रंथ इन द सेंस मतलब पोएट का पूरा, दोहे का, उसमें छंद थे, कविताएं थी, उसका पूरा मतलब एक पूरा कॉम्बिनेशन सुर सागर करके नाम था। उसमें करीबन माना जाता है कि 1.5 लाख पद थे, 1,50,000 यानी 1.5 लाख पद थे, यानी 1.5 लाख दोहे लिखे हुए थे इन कविताओं के सार में, कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण के वर्णन के लिए। अब इनकी जीवनी को सुनो आप ध्यान से, बहुत छोटे में सुना रहा हूं, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत पूरा जीवनी बनाता हूं, बायोग्राफी, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान। हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान। सूर मतलब बेटा सूरज है, क्योंकि इनको ना हिंदी जगत के यानी हिंदी काव्य का सूरज कहा जाता है। तो हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, क्योंकि उनके जो डेट था ना, उनका बर्थ डेट, उस पर भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस चल रहे हैं, क्योंकि क्लियर ऑब्जर्वेशंस नहीं, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई ज्यादा कागज या चीजें या जस्टिफिकेशन मिल नहीं पाए। तो हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। माना जाता है कि उनका जन्म 1535 के आसपास हुआ था, कई जगहों पर 1478 या ऐसे भी दिखाए जाते हैं। तो माना जाता है कि उनका जन्म 1535 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। बुद्धजन मतलब इंटेलेक्चुअल्स, जो जानना चाहते थे सूरदास के बारे में, जिन्होंने उनके बारे में बड़ा रिसर्च किया, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि 1535 के आसपास उनका जन्म हुआ होगा। तो हिंदी जग के सूर, सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान।
वास किया रेणुका भूमि, सॉरी जन्म, वास किया मथुरा नगरी, जन्म लिया रेणुका भूमि। मतलब उन्होंने अपना पूरा जो बाल्य का जो भी जीवन था ना, उन्होंने पूरा का पूरा ज्यादातर जीवन मथुरा के आसपास के गांव में, मथुरा में एक्चुअली में गौ घाट करके एक जगह, वहां पर उन्होंने बिताया था पूरा अपना जीवन। तो वास किया मथुरा नगरी, जन्म लिया रेणुका भूमि, जो कि आगरा के आसपास का एरिया है। तो आगरा मथुरा के बीच में ही ज्यादातर रहे। तो आगरा के पास के एरिया में रेणुका भूमि में उनका जन्म हुआ, लेकिन ये पाए मतलब ज्यादातर अपने इन्होंने समय कहां बिताया? मथुरा के पास, गौ घाट के पास। ठीक है, गौ घाट एक्चुअली आगरा के ज्यादा क्लोज है। तो हिंदी जगह के सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान? 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। जन्म लिया रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी, भरा सुर सागर उड़ेल कर, सुर सागर उनके बुक का नाम हो गया। तो भरा सुर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पद रस गगरी। 1.25 लाख पद थे सुर सागर में, मैंने आपको बताया जैसा कि। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर वो जन्म से अंधे थे तो यार 1.25 लाख पद, वो भी कृष्ण की वंदना में, कौन लिख सकता है यार? इतना अच्छा लिखा है उन्होंने कृष्ण के बारे में ना, कृष्ण भगवान के बारे में, यू कांट इमेजिन यार। तो तुम्हें नहीं लगता यार कि लाइफ में अगर एक बंदा मतलब मान लो जन्म से अंधे थे, तो यार इतना कुछ जो आदमी दुनिया नहीं देख सकता, उसने इतना कुछ लिख दिया। जब एक अंधा व्यक्ति लिख सकता और इतना अच्छा लिख सकता है कि आज तक लोग याद करते हैं उसे, उन्हें, तुम नहीं कर सकते यार? कम से कम तुम इतना तो कर दो कि आने वाली जनरेशन पूरी ना याद करे, लेकिन तुम्हारे जस्ट नेक्स्ट जनरेशन तुम्हें याद रखे। जनरेशन छोड़ यार, तू जिंदगी जी रहा है तो तेरे आसपास के लोग तेरे से मोटिवेटेड फील करें। ऐसा नहीं कर सकता। वो तो एक ऐसे आदमी थे जो मतलब अमर हैं, उनकी जिंदगी मतलब आने वाला जनरेशन पता नहीं भूल जाए, डजंट मैटर, लेकिन याद रखा जाएगा हिंदी साहित्य, जो जितने हिंदी साहित्य के जानने वाले हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे जो कब जन्मे उनका पता नहीं, लेकिन उनके बारे में लोग आज तक बात करते हैं। यार तुम यार अपने आसपास मोहल्ले में 10-12 दोस्तों को मोटिवेट नहीं कर पाते हो अपने कर्मों से, अपनी बातों से? क्यों नहीं तुम आइडियल सेट करते हो? तुम अगर किसी को बोलो मेरे सूरदास आइडियल है, तो सूरदास आइडियल का मतलब ये नहीं कि तुमको लिखना है। अगर लिखने का शौक है तो आइडियल बनाओ, लेकिन उससे भी बड़ी चीज हम उनको आइडियल इसलिए मानेंगे क्योंकि एक व्यक्ति अगर अंधा हो तो वो इतना कुछ कर सकता है, तो भगवान की कृपा से हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों नहीं कर सकते? दिस इज अ वे टू डिफाइन आइडियल। क्लियर? तो आप मुझे थैंक्स कहना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको सूरदास के बारे में बताया, जो बेसिकली आजकल बहुत मतलब समझ लो नेग्लिजिबल हो गया है। दूसरा, अगर हमें आइडियल बनाना होता तो मैं चार्ल्स बेबेज को बनाऊंगा अपना आइडियल यार। 1791 दिसंबर 26 को उनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था लंदन में। 1791 26 दिसंबर। उस बंदे की काबिलियत ये थी कि भैया उन्होंने 3 चीजें ऐसे डिस्कवर की जो आज का जनरेशन उनके लिए थैंक्सफुल होना चाहिए था। आज हम एप्पल फोन देखते हैं, सैमसंग, बस इन्हीं को जानते हैं। एप्पल का कौन है? तो टिम कुक इस समय सीईओ है। स्टीव जॉब्स ने उनको इन्वेंट किया था लोगों के साथ मिलके। हम लोग यही करते हैं, इतना ही हमारी दुनिया रह जाती है। यार तुम्हें पता है चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज इज मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, फिलोसोफर एज वेल एज टीचर। एंड यू नो उन्होंने 3 चीजें डिस्कवर की। एक तो डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट टाइम डिजिटल कंप्यूटर को उन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है। एनालिटिकल इंजन, जो एक कंप्यूटर में डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। एंड डिफरेंस इंजन, जिसमें कैलकुलेशन को उन्होंने फास्ट किया और अच्छे बड़े बड़े डिजिट 20 मतलब 20 डेसिमल डिजिट तक के कैलकुलेशन वो कर सकते थे उस कंप्यूटर के माध्यम से। इनको इसलिए याद रखा जाता है यार, जिस कंप्यूटर की तुम आज बात करते हो सुपर कंप्यूटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसे हमारे इंडिया ने परम बना रखा है, अनुभव सुपर कंप्यूटर बना रखा है, तो यहां तक पहुंचने में भाई शुरुआत कहां से हुई आप देखो ना। और सबसे बड़ी बताया उनकी बात क्या कि एक बंदा चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने इतना 3 चीज इन्वेंट किया, लेकिन पता है आपको चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन बनाया था ना, या जो एनालिटिकल इंजन बनाया था ना, उस पर रिसर्च पेपर पब्लिश हो ही नहीं पाया, क्योंकि उनके थ्रू जो भी चीजें की गई वो अनपब्लिश्ड रह गई। आइडिया था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या था, लेकिन उसकी मदद दूसरे साइंटिस्टों ने ली चार्ल्स बेबेज की, तब जाके वो कुछ नई चीजें बना पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। मतलब पहला आदमी जिसने डिजिटल कंप्यूटर को मतलब रिवॉल्यूट किया, लेकिन वही आदमी जो कभी भी डिजिटल कंप्यूटर को कभी चला नहीं पाया, चला ही नहीं पाया। यार
डिजिटलाइजेशन अगर हम कंप्यूटर फील्ड की बात करें तो उन्हीं की देन है भाई। कंप्यूटर में कैलकुलेशंस के लिए उन्हीं का नाम लिया जा सकता है। पहले 8 डेसिमल डिजिट तक कैलकुलेशन सिखाया, फिर 20 डेसिमल डिजिट तक कैलकुलेशन सिखाया, फिर 1000 डिजिट तक के नंबर्स का कैलकुलेशन सिखा दिया उन्होंने। डिजिटल कंप्यूटर्स कैसे काम करें वो सिखाया, मेमोराइजेशन कैसे करें वो सिखाया, इंटीग्रेटेड चिप का यूज सिखाया। कंप्यूटर रिवोल्यूशन लाया यार वो। लेकिन उनका भी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाला था, बहुत स्ट्रगल वाला था। सो नाउ यू कैन सी उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने वो इंजन बनाया लेकिन उस इंजन का यूज नहीं कर पाया, उसने कभी चलता हुआ कंप्यूटर नहीं दिखाया उसकी बनाए हुए इंजन से। क्या दिमाग वाला बंदा होगा यार। सोचो अगर उसने जो चीजें की, उन्होंने जो चीजें की, अगर वो पब्लिश हो जाती ना किसी तरह, तो उसको रिलेट करके हम और अच्छी चीजें जल्दी कर पाते, जो हमने बहुत लेट कर दी करते करते। 1937 में जो है ना सेकंड डिफरेंस इंजन आया था 1937 में, जबकि 1791 ये बॉर्न थे। ये इतना टाइम लग गया, इतना मतलब गैप आ गया कंप्यूटर रिवोल्यूशन। तो अदरवाइज कंप्यूटर रिवोल्यूशन बहुत पहले आ गया होता। ऐसे ऐसे लोग हैं यार हमारी दुनिया में, थे सॉरी, अभी भी हैं। तो क्यों नहीं ये तुम्हारे आइडियल हो सकते हैं यार। अगर तुम इनको अपना आइडियल बनाते हो तो इनकी पूरी बायोग्राफी को ढंग से पढ़ो, कंप्यूटर के नॉलेज मिलेगा तो डेफिनेटली आपका एक इंटरेस्ट है कि मुझे कंप्यूटर फील्ड में ही जाना है। बन गया आप कंप्यूटर इंजीनियर यार, आपका लाइफ सेट हो गया। आपको क्या करना आपको पता है, फादर को भी कोई टेंशन नहीं है, फादर को पता है बेचारा बेटा मेरा ये करेगा, कराते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग। व्हाई कंफ्यूजन इज देयर? फर्स्ट यू सेट द आइडियल। तीसरा ले लो, रुडोल्फ डीजल का नाम आपने सुना होगा। रुडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल इनका पूरा नाम था, एक्चुअली रुडोल्फ डीजल के नाम से फेमस है। रुडोल्फ डीजल क्या जेन्युइन आदमी। उस समय बेटा स्टीम इंजन चला करते थे, स्टीम इंजन हर जगह वर्कआउट किया करते थे, स्टीम इंजन से सारा काम चल रहा था, जेम्स वाट ने जो बनाया था। इस बंदे के दिमाग में है कि यार इस इंजन में उतनी कैपेबिलिटी है, उतना पावर जनरेट नहीं हो पा रहा, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि मैं ऐसा कुछ करूं कि एक पावरफुल इंजन ये बनाऊं जो बहुत बड़े बड़े चीजों में काम आ सके, फैक्ट्री लेवल तक काम आ सके। सबमरीन्स बन रहे थे उस समय यूके में, उसमें काम आ सके। पावर चाहिए होता है इन मशीनों को। डीजल इंजन बनाया इन्होंने, पेट्रोलियम को इग्नाइट करके इंटरनली उन्होंने डीजल इंजन का इंजन बना डाला, जिसमें मोर पावरफुल है। आपको पता है डीजल इंजन क्या चीज है यार, डीजल की गाड़ियां क्या चीज है, आपको सबको पता है। तो रुडोल्फ डीजल इज द पर्सन। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज इनको हम आइडियल क्यों बनाए? बिलीव करिएगा इनका लाइफ क्या स्ट्रगल रहा है। स्ट्रगल सीखना इनकी लाइफ से सीखिए आप। इतना जेन्युइन और इतना मास्टरमाइंड आदमी डीजल इंजन बनाता है दिन रात मेहनत करके। एक समय की बात है कि एक दिन ये इंग्लिश चैनल पार करके, ठीक है, फ्रेंच यानी एक्चुअली जर्मन थे, तो फ्रेंच से इंग्लैंड जा रहे थे, यूके, क्योंकि वहाँ पर एक डीजल फैक्ट्री बनानी थी, क्योंकि लोगों ने इनका लोहा मान लिया था कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमारे मतलब रिवोल्यूशन ला देगा हमारी इंडस्ट्री फील्ड में। तो इसलिए वो जा रहे थे वहाँ के डेलीगेशन से बात करने। उसी जहाज़ में रात को 10 बजे वो लेटते हैं अपने कमरे में, छोटा सा जहाज था, बड़ा था नहीं, और ये बताते भी हैं कि वहाँ के लोको पायलट को कि मुझे सुबह 6:15 पे उठा दीजिएगा मॉर्निंग में। यू कांट बिलीव, उसके बाद उनका पता नहीं चल पाया वो कहाँ गए। ये समय था 1913 में, 1913 में। कई परसेप्शंस हैं, क्योंकि उनकी लास्ट 10 दिन बाद मिली थी, वो भी सड़ी गली फॉर्मेट में। उनके आईडी से उनको पहचाना गया कि दिस इज ही वाज अ रुडोल्फ डीजल। कई परसेप्शंस बने कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। किसी ने बोला कि जो बोटमैन था, यानी जिस बोट में थे, उसी के लोको पायलट ने उनकी जान ले ली और उसको आत्महत्या साबित कर दिया। कईयों का बोलना था कि भाई मर्डर किया गया है, क्योंकि इसके पास वो एक ऐसा चीज था डीजल जो दुनिया को बदल के रख देता। तो कई इंडस्ट्रियलिस्ट इसके पीछे पड़े हुए थे। तरह तरह की बातें, दुनिया है, र्यूमर्स हैं, बट द रियलिटी आज तक नहीं पता है। तो सुसाइड ही मान लेते हैं लोग उसको, या ये कह लिए कि मानने के लिए मजबूर कर दिया गया लोगों को। वो आदमी बहुत ज्यादा कर्जे में था डीजल इंजन के सबमिशंस के लिए। उसके प्रोजेक्ट जल्दी क्लियर नहीं होते थे, लोग उसके पीछे ऐसे लग गए थे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया था। पता था सबको कि दुनिया में आगे चल के रिवोल्यूशन ला देगा, और इसका पूरा फॉर्मूला या इसका पूरा पेटेंट इसके नाम से है, और इनका पेटेंट इनके नाम से था, इसीलिए यार रुडोल्फ डीजल जाने भी जाते हैं। अगर पेटेंट भी नहीं होता ना, तो आज दूसरा कोई साइंटिस्ट होता जिसके हम लोग जय जयकार कर रहे होते। वो आदमी मर गया केवल इसलिए कि अपने डीजल इंजन को खाली वो स्प्रेड करके लोगों तक उनको मतलब सहूलियत देना चाह रहा था।
लेकिन लोगों ने बिजनेस या अदर किसी राइवलरी की वजह से उनकी हत्या की या जो भी किया, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि अभी भी ये चीज़ सुसाइड ही माना जाता है। बट देयर इज नॉट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि उन्होंने सुसाइड किया था। एक आदमी जो इतना ज़्यादा रिवोल्यूशनरी माइंड का हो सकता है, जो दुनिया बदलने की बात करता है, सुसाइड नहीं कर सकता। आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है, मेरी आशा ऐसी थी। ये मेरा आइडियल नहीं हो सकता क्या? इनकी हम लाइफ को नहीं पढ़ सकते क्या? अगर इनकी लाइफ को हम अच्छे से पढ़ लें तो आई होप कि हम लोग एक मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं, और हमें मैकेनिकल इंजीनियर में इंटरेस्ट है कि यार ऐसा क्या है, लीजिए आपका पाथ तैयार हो गया। यू कैन डू लाइक दैट। डॉक्टर सिम्पसन के बारे में पढ़िए, जिन्होंने क्लोरोफॉर्म को डिस्कवर किया। आपको डॉक्टर फील्ड यानी एमबीबीएस फील्ड में इतना इंटरेस्ट है कि क्या पूछो नहीं। आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं। दिस इज द रियल मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ यार। रुडोल्फ डीजल का एग्जांपल दिया मैंने आपको, कैसे मरे बेचारे, उनका लाइफ क्या स्ट्रगल रहा। चार्ल्स बेबेज का एग्जांपल दिया, जो फादर ऑफ कंप्यूटर तो कहलाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने कंप्यूटर नहीं चलाया, जिसको उन्होंने खुद इन्वेंट किया था डिजिटली। सूरदास की जीवनी बताई आपको यार, जो बंदा मतलब माना जाता है कि जन्म से अंधे थे, लेकिन जिन्होंने क्या काम कर दिया। कृष्ण की भक्ति ऐसे लिख दी कि ऐसा लगता है कृष्ण भगवान उनके सामने ही बैठे थे। एक अंधा व्यक्ति ऐसे कर सकता है। और हम लोग यार, थोड़ी सी कमियां होती नहीं, थोड़ा सा कुछ होता नहीं कि डिप्रेशन, दिस इज अ न्यू वर्ड, डिप्रेशन। हम डिप्रेशन में चले गए। इसके लिए भी लोग आजकल एक्सपर्ट के पास जाते हैं सोल्यूशन लेने की, मैं क्या करूं लाइफ में। अरे बेवकूफ आदमी, तुम्हारे लाइफ के आसपास इतने मोटिवेशन पड़े हुए हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम व्हाट इज डिप्रेशन यार? रिमूव, खत्म करो इसको यार। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं बेटा, डिप्रेशन नाम की चीज नहीं होती है। डिप्रेशन आने के पीछे एक ही रीजन है कि आपकी लाइफ का कोई मोटो ही नहीं रह गया, या फिर आप किसी पर और बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हो और उसने आपके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो आप डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन पे भी एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा, कई पार्ट्स में। अभी तो ये चैनल की शुरुआत है, इसको तो बहुत आगे तक लेके जाना है और बहुत बड़ा परिवार बनाना मुझे अपने इस चैनल को, यू कांट को, बट यू कैन। आई होप थोड़ा सा मैं हार्श हुआ हूँ आपके साथ आज, लेकिन रियल मानिए कि अगर आप ये लाइफ में चीजें उतार लोगे ना, पहले लाइफ के गोल सेट करने से पहले अगर अपने आइडियल सेट कर लोगे ना, तो बेटा गोल आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तब आपसे कोई पूछेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को बताने लगोगे मुझे लाइफ में करना क्या है, क्योंकि आपके आइडियल से ना आदमी अंदाजा लगा लेगा, आपके पेरेंट्स भी अंदाजा लगा लेंगे, उनको अंदाजा लगाने में इजीनेस होगा कि मेरा बेटा क्या करना चाहता है, इसको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आइडियल बनाते हो तो इसका मतलब मेरा बेटा फुटबॉलर है, वो फुटबॉल अच्छा खेल सकता है, तो आपके फादर जरूर आपको स्पोर्ट्स क्लब में डालेंगे यार। दैट इज अ सिंपल वे टू डिफाइन द पाथ ऑफ योर लाइफ। सो व्हाई सो मच कंफ्यूजन? सो प्लीज फर्स्ट सेट योर गोल, हु इज योर आइडियल, दिस इज योर गोल। फर्स्ट आपका गोल ये होना चाहिए। हम जितने पेरेंट्स उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को गोल सेट करने से पहले आइडियल सेट करना सिखाइए। जिस दिन वो आइडियल अच्छे से सेलेक्ट कर लेगा ना, गोल उसको ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, और आप भी कंफ्यूजन में रह रहे, बच्चा भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, और करियर उसका सेट है, वो करियर को लेकर कंफ्यूजन में होगा ही नहीं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन पाथ ऑफ योर लाइफ। सो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हु इज योर आइडियल पहले ये सेट करें, उसके बाद लाइफ के पाथ पर मूव करें और अपने मंजिल को पाएं। ये था हमारे चैनल का आज का मोटो और हमारा एपिसोड नंबर 4। आई होप मैं आपको मोटिवेट करने में कामयाब रहूंगा, और ये मोटिवेट केवल 2 घंटे 3 घंटे या 4 दिन या 5 दिन का नहीं है, आपके लाइफ टाइम के लिए हो सकता है, आने वाली जनरेशंस के लिए भी हो सकता है। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह से मोटिवेट होते रहें और अपने आसपास पूरे सराउंडिंग में ये चीज फैलाते रहें। आई होप कि बहुत लोगों की इससे मदद हो सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। आप और अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।